शाहजहांपुर की जनता जिंदाबाद। प्रधानमंत्री जी खाली हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद इन्हीं चीजों पे बात करते हैं। ये जुमले का सरकार है, ये गरीब पिछड़े का सरकार नहीं है। इस पे आप पे भरोसा नहीं है, इनको संविधान पे भरोसा नहीं है। ये संविधान को खत्म करना चाहता है। दिया तो रोजगार दिया तो बेरोजगारी को हटाने के लिए लड़ाई लड़ना है ना। चुपचाप। नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी, आप देख रहे हैं एएनए खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। हरिहरपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, केंद्र सरकार और भाजपा पर साधा निशाना। आपको बता दें कि छातापुर प्रखंड स्थित कबीर कृपानाथ उच्च +2 स्कूल हरिहरपुर मैदान में रविवार को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चंद्रहास चौपाल के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया। आयोजित जनसभा में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी, राज्यसभा सांसद मनोज झा सहित गठबंधन के घटक दलों के नेता मौजूद थे। सभा की अध्यक्षता राजद के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद हसन अंसारी एवं संचालन वाम दल के नेता राजेश कुमार कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लालू जी चाहते हैं कि सुपौल से इस बार लालटेन जले, इसलिए चुपे चाप लालटेन छाप पर बटन दबाकर प्रत्याशी चंद्रहास चौपाल को विजय बनाना है। कहा कि मुद्दे की बात होनी चाहिए, मोदी की नहीं। मोदी जी हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, जबकि राजद कमाई पढ़ाई दवाई कार्रवाई और सुनवाई की बात करती है। लोकतंत्र में जनता मालिक है और बेरोजगारी महंगाई गरीबी को आप वोट की चोट से दूर कर सकते हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि मोदी जी ने 2014 में झूठे वादे और जुमलेबाजी कर सत्ता को हथिया लिया। अब 75 साल की उम्र में एक और मौका मांग रहे हैं। चांद पर घर बनाने की बात हो रही है, लेकिन धरती पर गरीबों को घर नसीब नहीं है। कहा कि उन्होंने गरीब परिवार में जन्म लिया है और इस मुकाम पर पहुंचे हैं। बीते 10 वर्षों से वे गरीबों को हक दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुकेश सहनी ने मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया गठबंधन के चंद्रहास चौपाल को भारी मतों से जिताने की अपील की। चुपचाप। हम लोगों ने प्रत्याशी चंद्रहास चौपाल जी को बनाया और हम सब लोग, लालू जी, हम लोग, राहुल जी, सब लोग यही चाहते हैं कि इस बार सुपौल जो है यहाँ से लालटेन खिलना चाहिए। तो आप लोग सब लोगों से यही अपील है कि चंद्रहास चौपाल जी को एक एक वोट दे करके लालटेन पर बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाने का काम किया। कितना नंबर पर हम लोगों ने पहले भी कहा था कि मुद्दे की बात होनी चाहिए, मोदी जी की बात नहीं होनी चाहिए। बताओ कितने नौजवान बेरोजगार हैं, हाथ उठा के बताओ। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? मोदी जी ने नौकरी दिया तो रोजगार दिया, तो बेरोजगारी को हटाने के लिए लड़ाई लड़ना है ना। लड़ाई कैसे लड़ोगे? वोट का चोट, लालटेन पर बटन दबा करके आप लोग जो है भारी मत से इस लड़ाई में शामिल होइए। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी कभी भी गरीबी बेरोजगारी महंगाई पर बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी खाली हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद इन्हीं चीजों पे बात करते हैं। हम लोगों का मुद्दा है पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो। ऐसा सरकार लाए जो महंगाई को खत्म करे, गरीबी को हटाए, बेरोजगार नौजवान को रोजगार दिलाए, हमारे किसान भाई का आय दुगुना करे, बिहार में पलायन रुके। हम लोग चाहते हैं बिहार में निवेश आए, कारखाना आए, ताकि लोगों को बाहर जाने की जरूरत ना हो। हम लोग चाहते हैं लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा अस्पताल में इलाज हो। ये हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इसलिए आप सब लोगों से आए अपील कर ले कि चंद्रहास चौपाल जी को जिताइएगा। आप जिताएंगे तो 15 आजादी दिलाया जाएगा। पूरे देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे।
राहुल गांधी जी, लालू जी, शरद पवार जी, स्टालिन साहब, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल जी, उद्धव ठाकरे, जब हम लोगों का अखिलेश यादव जी, जब हम लोगों का केंद्र में सरकार बनेगा तो 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाएंगे पूरे देश को। ये परिवर्तन पत्र हम लोग लेके आए, 24 के लिए 24 जन वचन है। इसमें क्या है ना भाई, सबसे पहले अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करेंगे ताकि पुराना हिसाब से बहाली हो सके। अग्निवीर योजना में ना तो शहीद का दर्जा है, 4 साल में निकाल देगा, ना पेंशन है, ना कैंटीन का सुविधा है। तो हम लोगों की सरकार आएगी तो जितना पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल है, उनको भी शहीद का दर्जा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और क्या है इसमें, 1 करोड़ लोगों को 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी, और जितनी गरीब परिवार की हमारी बहनें हैं, आने वाला रक्षाबंधन जो होगा, गरीब परिवार की बहनों को साल में एक बार 1 लाख रुपया का हम लोग सहयोग करेंगे। और यही नहीं, महंगाई कितना हो गया रे भाई, कितना सिलेंडर गैस हो गया बताओ, कितना 1500, 1800, 1400। बताइए आप लोग, महंगाई खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हमारी सरकार बनेगी तो इसमें 500 सिलेंडर गैस हम लोग कर देंगे, 500 रुपया में कर देंगे। देश भर में सबसे महंगा बिजली बिहार में है, और जो महंगा बिजली है तो आप सब लोगों को 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलाने का काम करेंगे। कितना यूनिट? 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को मिलेगा। इसमें किसानों का 10 फसलों में MSP हम लोग तय करेंगे। अभी देखिए हर जगह कटनी हो रहा है, लेकिन सही दाम नहीं मिलता है फसल का, बीच वाला ले जाता है, और है भी तो 1-2 फसल का ही MSP भी पूरा नहीं मिलता, सरकार भी समय पे नहीं ले पाती है। तो हम लोगों की सरकार बनेगी तो 10 फसलों का MSP तय किया जाएगा, और आपको उचित दाम किसान भाइयों को हम लोग दिलाने का काम करेंगे। जाति आधारित निर्णय कराया 17 महीने में, आरक्षण की सीमा को 75% किया 17 महीने में। तालमी मरकज हो, हमारे टोला सेवक हो, विकास मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, उनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया उन 17 महीनों में। नियोजित शिक्षक की मांग थी, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। IT पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, 50,000 करोड़ का MOU साइन हम लोगों ने कराया निवेश को, ताकि बिहार में इन्वेस्टर आए और बिहार में निवेश करे। 50,000 करोड़ का एग्रीमेंट हम लोग साइन करें, लेकिन चाचा जी पलट गए। आप देखिए, हम तो उनका सम्मान करते हैं, आगे भी करते रहेंगे कि भाई 5 लाख मैंने सरकारी नौकरी दिया, लेकिन 3 लाख और करके आए प्रक्रियाधीन है, अभी तक रोक के रखा है। आपकी लड़ाई लड़ेंगे, और जो 3 लाख और बहाली हम निकाल करके आए हैं, जिनको इन लोगों ने रोका है, प्रक्रियाधीन है, केवल स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख अभी बाकी है पब्लिक हेल्थ कैडर का, उसको हम लोग करवाने का काम करेंगे, और 3 लाख आप लोगों को नौकरी हम लोग दिलवाने का काम करेंगे, ताकि बिहार में निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। तेजस्वी इधर हटा सरकार से पेपर लीक हो गया, हुआ कि नहीं पेपर लीक, तो इसलिए इन लोगों को इस बार सत्ता से बेदखल करना है। इसलिए चंद्रहास चौपाल जी को एक वोट दे करके आप लोग बटन दबाइए लालटेन पर, और लालटेन को जलाने का काम कीजिए। हर गरीब का पक्का मकान बना के देंगे, और उन्हें सत्ता में आ गया। आज उनसे सवाल करने का समय आ गया है कि कहाँ गया हमारे अच्छे दिन, कहाँ हमारा 15 लाख रुपया गया, कहाँ हमारे नौजवान भाई को सरकारी नौकरी 2 करोड़ आप लोगों को हर साल जो देने की बात किए थे, वो कहाँ गया नौकरी। तो साथियों, ये जुमले का सरकार है,
ये गरीब पिछड़े का सरकार नहीं है। इस पे आप पे भरोसा नहीं है, इनको संविधान पे भरोसा नहीं है, ये संविधान को खत्म करना चाहता है। आप देखिए, दो मुख्यमंत्री को इस देश में उठाकर जेल में डाल दिया गया है। बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, विधायक को खरीद लेते हैं, सांसद को खरीद लेते हैं, जबकि लोकतंत्र में विधायक बनाना, सांसद बनाना देश का जनता का काम है साथियों, देश का जनता का काम है। कहीं ना कहीं आपका अपमान करते हैं साथियों। आज बताइए, एक गरीब मछुआरा का बेटा संघर्ष करके मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। ऐसे घर में जन्म लिया जहां पे अगर एक रोज घर के परिवार के लोग काम न करे तो दूसरे रोज खाना नहीं बनता। ऐसे गरीब घर में जन्म लिया, 18 साल की उम्र में संघर्ष करने के लिए गांव से निकलकर बॉम्बे जैसे शहर चला गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपए महीने पे नौकरी में करता था, एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। बॉम्बे जैसे शहर में कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। लेकिन मैं जब मुड़ के देखा तो लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। पिछले 10 सालों से अपने समाज का हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। और आपने देखा 2020 में हमने पहली बार 4 विधायक बनाया, तो हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। हम अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार में नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता, हमारे समर्थन से सरकार बना। लेकिन क्या किया उन्होंने? हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। इसलिए साथियों, वो नहीं चाहता कि गरीब मल्ला का बेटा सर उठा के जिए। तो इसलिए साथियों, ऐसे सरकार को बदलने की आवश्यकता है। आज बताइए, मोदी जी 75 साल की उम्र हो गए और वो देश की जनता से मौका मांग रहे कि हमको एक बार और मौका दीजिए। और वही जगह पे उन्होंने एक अग्निवीर योजना लाए। उस अग्निवीर योजना में 18 साल में आइए और 22 साल में रिटायरमेंट हो जाइए। आप बताइए, हमारा देश का युवा जो सरहद पे भारत माता को रक्षा करने के लिए सीने पे गोली खाने के लिए तैयार होता है, उनको 18 साल में आइए और 22 साल में रिटायर होइए। और मोदी जी 75 साल के बाद भी देश के लोगों से मौका मांग रहे हैं साथियों। इसलिए साथियों, आपको मजबूती से, हमारे प्रत्याशी को यहाँ पे मजबूती से आपको जिताना है। यहाँ पे चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है। हम लोगों के इंडिया गठबंधन के संयुक्त हमारे प्रत्याशी हैं और मजबूती से हम लोग मजबूती से सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। आपने देखा, तेजस्वी जी का 17 महीने का सरकार बना, 5 लाख से अधिक युवा को सरकारी नौकरी मिला है साथियों। आपने देखा, जाति आधारित गणना हुआ जिसमें तमाम सभी जाति वर्ग के लोगों को आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। इसलिए हम लोग लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा पे हैं। तो इसलिए तमाम आप लोग मजबूती से, और पार्टी के जितने भी हमारे नेतागण हैं, आप सभी ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प किया है कि आने वाले समय में अपने बच्चे का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है और दिल्ली वाले सरकार को बदलना है ताकि निषाद को भी आरक्षण मिल सके। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।